आज हम बात करेंगे फिल्म्स डिवीज़न के न्यूज़ रील और अपने ज़माने की मशहूर प्लेबैक सिंगर के बारे में। हाँ, आज की ख़ास मेहमान हैं झारखंड के रांची से पुष्पा झा। इनसे सुनेंगे इनकी बातें। देखते सुनते रहिए ओजी पीपी यानी ओल्ड गाने पुराने पोस्टर। 70 के दशक में फिल्मी गानों के साथ एक टाइटल सॉन्ग लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया था। वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में तैयार टाइटल सॉन्ग एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए था। दूरदर्शन पर सन 1974 में इस फिल्म को फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया था। एक ऐसी फिल्म जिसके टाइटल सॉन्ग को बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी गुनगुनाते थे। एक अनेक और एकता यानी एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। विजय मुल्ले भीमसेन के निर्देशन में NCERT के लिए बनाई गई इस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। सूरज एक, चंदा एक करके तारे भये एक तितली, एक और तितली, एक करके हो गई अब अनेक तितलियां। एक चिड़िया, एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। 1, 2, 3। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक सिर्फ एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। कंधे पे बैग लटकाए उछलते कूदते स्कूल जाते वक्त एक चिड़िया, अनेक चिड़िया गाते गुनगुनाते क्लास में पहुंचते थे। सारी चिड़िया गुमसुम हो जाती थीं। सामने जब क्लास में सर आते थे, सर का चेहरा देखते ही हाथ बैग के अंदर होमवर्क वाली कॉपियाँ निकालने लगता था। बैग में सारी कॉपियाँ दिख जाती थीं, बस एक जो चाहिए वो नहीं दिखती थी। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया एक एक करके फुर्र हो जाती थी। बस सामने दरवाजे के पास 3 मुर्गे दिखते थे और चौथा उनकी लाइन में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा था। आज हम बात करेंगे उस मशहूर पार्श्व गायिका की जिसने अपनी बेटी को फिल्मी संगीत की दुनिया में जाने से रोका। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत और आत्मसंतुष्टि के लिए घर में भी उसके गायन की मनाही थी। कौन थी वो मशहूर पार्श्व गायिका जिसके सुपरहिट गानों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, फिर भी बेटी के गायन पर पाबंदी? बात चल रही थी फिल्म्स डिवीज़न की। फिल्म्स डिवीज़न का भारतीय सिनेमा में सामयिक प्रमुख घटनाओं का फिल्मीकरण और उनको संभाल कर रखने का महत्वपूर्ण काम है। सिनेमा हॉल में फिल्म शो के पहले 1 या 2 रील चलाई जाती थीं। मुफ्त के माल का मोल नहीं मालूम पड़ता। उसी तरह इन न्यूज़ रील की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। हॉल वाले सरकारी खानापूरी के नाम पर
न्यूज़ रील चला तो देते मगर बत्तियां तक बंद नहीं करते। उधर लोग न्यूज़ रील के दौरान ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते। टोके जाने पे पलट के जवाब देते, देखते नहीं क्या, न्यूज़ रील चल रहा है। भाई मेरे, पिक्चर शुरू होने में अभी टाइम है। कुछ तो हॉल के बाहर धुआं के छल्ले हवा में उड़ाने में व्यस्त रहते थे और इस दौरान वॉशरूम में आना जाना तो आम बात है। एक ऐसी गायिका जिसने बगैर संगीत शिक्षा के सन 1931 में जब वो मात्र 12 साल की थी, एक म्यूज़िक रिकॉर्ड कंपनी ने उसका गाना सुना। उसके तुरंत बाद प्रति गाना 15 रुपये के हिसाब से 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, साथ में 5,000 रुपया भी। इतना ही नहीं, उस समय के टॉप सिंगर को मिलने वाली सुविधाएं भी मिली। सुनने में अच्छा लगता है, क्या किस्मत पाई है। सफलता मानो दरवाजे खटखटा रही हो और घरवाले छटपटा रहे हों कि दरवाज़ा कहीं खुल ना जाए। शमशाद बेगम के घरवाले बड़ी मुश्किल से माने, मगर पाबंदियों की लंबी लिस्ट हाथ में पकड़ा दी। मसलन बुर्का पहने ही रिकॉर्डिंग करनी होगी, कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आना। एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में शमशाद को अभिनय के लिए रखना चाहा तो घरवाले नहीं माने। शमशाद बेगम की सफलता और लोकप्रियता वर्ष 1940 से 1955 तक शिखर पर था। इस दौरान शमशाद सबसे महंगी सिंगर थीं। वर्ष 1957 से 1964 तक एक बार फिर से शमशाद ने सफलता के परचम लहराए। हाँ, नौशाद जी ने मदर इंडिया के कुल 12 गानों में से 4 गाने शमशाद को दिए। इन गानों ने शमशाद को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी का काम किया। शमशाद बेगम ने अपनी बेटी उषा को बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में आने से रोका था, एकदम शुरू से ही। उनका मानना था कि यहाँ राजनीति चलती है, तभी अपनी बेटी को फिल्मी संगीत दुनिया में जाने से रोका। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत और आत्मसंतुष्टि के लिए घर में भी उसके गायन की मनाही थी। अब आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमान से। ये है झारखंड रांची से पुष्पा झा। पुराने गाने जो है ये सदाबहार हैं। इनको आप कभी भी किसी भी जगह किसी भी उम्र में सुनिएगा तो ये आपको हमेशा ही अच्छे लगेंगे। इनके बोल जो होते थे वो बहुत सीधे साधे और सिंपल रहता था और उसका माने जो पिक्चर से बहुत जुड़ा रहता था। ये गाने जो रहते थे कोई से भी हो, चाहे वो राज कपूर के थे या देवानंद के थे या जो भी गाने थे, उनको सुनने से लगता था कि ये गाना सचमुच इस पिक्चर के लिए ही बना है। और अभी भी हमारे जनरेशन के लोग तो उसको सुनते ही हैं, अगले जनरेशन के लोग भी सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरा कहना है उसके अगले जनरेशन के लोग भी इनको कभी भुला नहीं पाएंगे और ये गाने हमेशा ही सुने जाएंगे। ये देवानंद का एक गाना है CID पिक्चर का, जिसके मैं कुछ 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर हो, लेके पहला पहला प्यार।
है।